हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर गौतम ट्यूटोरियल। तो आज डिस्कस करते हैं अपना जो प्रोटीन मैंने कल शुरू करा था उसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट सेकंड है। तो मैंने आपको कल कुछ मैजिक ट्रिक्स बताई थी। मैं आगरा गया गया पर शाहजहाँ हाथ ना आ पाया, और यहाँ पर मैंने अपने दोस्तों के नाम से ये यहाँ तक का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करवा दिया था। जिसने वह वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जाकर देख लें, और इस जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में भी ऐड कर दूंगा। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। अब इनको थोड़ा डिस्कस से पढ़ेंगे सिंपल प्रोटीन को। तो सिंपल प्रोटीन होते क्या है, देखिए। हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये खाली अल्फा अमीनो एसिड को देते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड, मतलब अल्फा। जब इनका सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये खाली अल्फा एमिनो एसिड देते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था कल, मैं आगरा गया गया पर शाहजहाँ हाथ ना आ पाया। तो देखिए, सबसे पहला आता है मैं एल्बुमिन। तो सबसे पहले एल्बुमिन होता क्या है, देखिए। एल्बुमिन ये सब, इसमें हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सोल्यूबल है, पानी में नहीं है। और क्या इनका काम है, देखिए। सोल्यूबल होता है हमारा पानी में, और ये कोएगुलेट हो जाता है हीटिंग से। बस हमें इसमें यही याद रखना है, और इसका हमें एग्जांपल याद रखना है। एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। अब इसका एग्जांपल एग एल्बुमिन देखिए, जैसे अंडा होता है। अगर आप कच्चे अंडे को फोड़ेंगे तो उसके अंदर से कुछ येलो येलो सा एक्वस सा पानी निकलता है। और अगर हम उसे अंडे को उबाल देते हैं तो उसमें से पानी नहीं निकलता। तो इसका मतलब होता है जो उसके अंदर प्रोटीन होता है वो येलो येलो सा, वो प्रेसिपिटेट या कोएगुलेट हो जाता है, जिसके कारण वो सॉलिड फॉर्म में ही निकलता है। तो देखिए, अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है ग्लोबलिन। तो ग्लोबलिन क्या होता है, अनलाइक एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन को छोड़ के दे आर इंसोल्युबल, ये वाटर इंसोल्युबल होते हैं। देखिए, बात हमें याद रखनी है, सोल्यूबल या इंसोल्युबल। एंड लेकिन ये भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या कोएगुलेट हो जाते हैं हीटिंग के दौरान। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल है सीरम ग्लोबलिन। अब थर्ड है ग्लूटालिन। ये प्लांट प्रोटीन होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये इंसोल्यूबल होते हैं, प्लांट प्रोटीन होते हैं, और ये कोएगुलेट हो जाते हैं हीट के दौरान। इसका हमारा एग्जाम्पल होगा ग्लूटालिन ऑफ वीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोला एमीन्स। तो देखिए क्या होते हैं, ये भी प्लांट प्रोटीन होते हैं। इससे ऊपरला भी प्लांट प्रोटीन था, ये भी प्लांट प्रोटीन है। इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और अब जो बात याद रखनी है वो क्या है, ये इंसोल्यूबल होते हैं हमारी वाटर में। दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट एल्कोहल। तो बस हमें यही बात याद रखनी है, सोल्यूबल है, इंसोल्यूबल है, नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लाइडेन ऑफ वीट। ग्लाइडेन ऑफ वीट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा एमीन्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरो एमीन्स। तो स्क्लेरो एमीन्स क्या होते हैं, देखिए। दे आर फाइब्रस प्रोटीन। अब ऊपरले प्लांट थे, अब ये फाइब्रस प्रोटीन हो गए। ये इंसोल्यूबल होते हैं। देखिए, जो जो सबसे पहले हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा, सिर्फ अभी तक वही सोल्यूबल आया है और सब इंसोल्यूबल है। तो स्क्लेरो प्रोटीन भी इंसोल्यूबल होते हैं और इनके अंदर ग्रेट स्टेबिलिटी होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया कैरेटिन ऑफ हेयर एंड स्नेल्स। जो कैरेटिन है वो हमारा, वो भी प्रोटीन होता है। आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आया था कि कैरेटिन और नॉन कैरेटिन क्या होता है। तो अब बात करते हैं, अपना जो शिक्षा वो है स्टोन्स। तो ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, और ये सबसे बड़ी बात, ये सोल्यूबल होते हैं हमारे वाटर में। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा न्यूक्लियोहिस्टोन्स। अब जो सेवन्थ है वो है प्रो प्रोटाएमिन्स। तो ये सिंपलेस्ट प्रोटीन होते हैं। दे कंटेन, इनके अंदर 8 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी जो बात हमें याद रखनी है वो क्या है, वो बात है कि ये सोल्यूबल होते हैं हमारे वाटर में। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सेरेडीन। सेल्स ऑफ सर्टेन फिश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोरा एमिन्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आया हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो देखिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर सिंपल प्रोटीन। ये सिंपल प्रोटीन होते हैं, लेकिन इनके साथ इस लाइन को ध्यान से देखिए, लेकिन इनके साथ ये कंबाइंड होते हैं हमारे नॉन प्रोटीन ग्रुप से, जिसे हम प्रोथेरेटिक ग्रुप कहते हैं। अब आपको प्रोथेटिक इसमें याद रखना है, ये सिंपल प्रोटीन होते हैं, लेकिन कंबाइंड किससे होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट से। दे आर कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो इसका अब अगर मैं वो बताऊं, मैंने बताया निखिल, प्रशांत, गौतम, लवी, मोहित चौधरी। तो इसी से ही ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब आया न्यूक्लियो प्रोटीन। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर अब आप इनके डेफिनेशन अगर आप
तो याद समझ में तो आ रहा होगा, पर लेकिन अगर आपको डेफिनेशन इनकी याद करने में दिक्कत हो रही है तो देखिए, सब में हमें यही लिखना है कि न्यूक्लियो प्रोटीन, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। बस आप एक लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद में आपको अपने आप सारा कुछ याद हो जाएगा, सब में यही है। अब इसका एग्जाम्पल है वायरस प्रोटीन। अब फोस्फोप्रोटीन की बात करें तो देखिए इसमें भी है, दे कंटेन्स फोस्फोरिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका भी यही है, इसमें कैसीन ऑफ मिल्क लिख देंगे। थर्ड भी हमारा, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, म्यूसिन ऑफ सलाइवा एज द एग्जाम्पल। फिर फोर्थ आया लाइपोप्रोटीन, दे कंटेन लिपिड्स, लाइपो मतलब लिपिड्स, और इसका एग्जाम्पल है लाइपोप्रोटीन ऑफ ब्लड। जब आगे चलेंगे तो आएगा मेटलोप्रोटीन, दे कंटेन्स मेटलो मतलब मेटल्स होगी एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। फेरिटिन विद कंटेन आयरन। फिर होगा क्रोमोप्रोटीन, तो इसमें क्या होगा, देख क्रोमो मतलब कलर्ड सब्सटेंस से इसका बात है, लाइक एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब हमें ये याद रखना है, दे कंटेन कोई सा भी मान लिया न्यूक्लियो प्रोटीन है तो दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आई थिंक आपके ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, डायराइड प्रोटीन। अब मैंने आपको कल बता दिया था डायराइड प्रोटीन कैसे बनते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल प्लस, दूसरा हमने पढ़ा कॉन्जुगेटेड। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा डायराइड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा है, दे आर फॉर्म फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। तो देखिए प्राइमरी और डेराइव्ड प्रोटीन, तो ये क्या होती हैं। अब सबसे पहले डेराइव्ड प्रोटीन का याद रखते हैं, हमें याद रखना है कि डीनेचुरेशन का कुछ मीनिंग होगा, मतलब डीनेचुरेशन। अब अगर मैं आपको बताऊं डीनेचुरेशन होता क्या है, तो देखिए डीनेचुरेशन होता है, डी मान ले अपोज, और नेचुरेशन मतलब जो नेचुरेशन का अपोज करे उसे ही हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहेंगे। देखिए तो ये फॉर्म कैसे होती हैं, जब हमारी दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट और एल्कलीज, डीनेचुरेशन अकाउंट विदाउट हाइड्रोलाइटिक रिवेज ऑफ प्रोटीन। देखिए पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, प्राइमरी जो डायराइड प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होते हैं बनते कैसे हैं, दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, ये कैसे बनते हैं, जब हमारे एसिड का, हीट का, एल्कलीज का, बेस का, इनका जो एक्शन है किस पे पड़ता है, हमारे प्रोटीन पे पड़ता है, तो डीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब प्रोटीन खराब हो जाता है। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स, कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। तो अब बात करते हैं प्रोटीन्स पे, तो दे आर प्रोडक्ट और प्रोटीन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर डिल्यूट एसिड। तो देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब हमारा जो प्रोटीन्स है उस पर वाटर का एक्शन होता है, डाइल्यूट एसिड का एक्शन होता है, या एंजाइम्स का एक्शन होता है, तो हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। मेटाप्रोटीन्स ये जब हमारे जो प्रोटीन है उस पर स्ट्रोंगर एसिड का, एल्कलीज का, इनका एक्शन होता है तो हमारे मेटाप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है कोएगुलेटेड प्रोटीन, जब ये जो प्रोटीन होते हैं इंसोल्यूबल होते हैं और ये एक्शन ऑफ हीट एंड अल्कोहल, इन दोनों के एक्शन से हमारे कोएगुलेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एमिनो एसिड। तो सबसे बड़ी बात, एमिनो एसिड होते क्या है, देखिए मैंने आपको कल बताया था, हमारे एमिनो एसिड से, छोटे छोटे एमिनो एसिड से ही मिलकर हमारे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए अभी तक हमने ब्रीफ केमिस्ट्री कर लिया, अभी तक सिर्फ हमारा समझिए पहला टॉपिक ही क्लियर हुआ है, और हुआ है हमारा थर्ड टॉपिक। अब कल हम क्लियर करेंगे एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड्स। लगभग 3-4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8-8 मिनट की वीडियो, लगभग 1 घंटे में आपका पूरा प्रोटीन उंगलियों पे याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।